हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और कल का वीडियो देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा आज लोगों ने। तो देख लेते हैं 19th ऑफ जनवरी के लिए किस तरीके का डेटा आया हुआ है सारे प्लेयर्स यानी मंडे के लिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनके डेटा में इन लोगों ने पुट शॉर्ट करे हैं 4,77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे क्या है, पुट राइटिंग करके जा रहे हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग करी है इन्होंने 6,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 5,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये लोग शॉर्ट स्ट्रेडल में है, मतलब कॉल राइटिंग भी करी है इन्होंने और पुट राइटिंग भी करी है। तो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज रेंज के अंदर रहेगा। ठीक है, और ये लोग प्रीमियम डिके करके पैसा बना लेंगे। इसके बाद अगर हम डी का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,076 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 33 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 481 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 3,490 करोड़ की सेलिंग करी है आज। प्लस आप इनका डेटा देखेंगे तो पिछले दिन से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, -3,24,000 से -3,18,000 के आसपास आया है। तो नेट बेसिस में इन्होंने किया क्या है, अगर हम देखते हैं तो पुट शॉर्ट इन्होंने यानी पुट राइटिंग करी है सिर्फ 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग काफ़ी ज़्यादा करी है, ऑलमोस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग भी काफ़ी करी है 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाय प्लस पुट बाय करके जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये जैसे रिटेलर्स शॉर्ट स्ट्रेडल के अंदर जा रहे हैं, ये लोग लॉन्ग स्ट्रेडल में जा रहे हैं। ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मोमेंटम रहेगा अप साइड का या डाउन साइड का। ठीक है, और बड़ा मोमेंटम आ गया तो उसमें इनका पैसा बन जाएगा। फ्यूचर्स के अंदर इन लोगों ने 4,700 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट साइड के क्लोज किए हैं, लॉन्ग साइड के ऑलमोस्ट 4,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। तो ओवरऑल बायस यही हो सकता है कि लॉन्ग स्ट्रेडल में इनका कि मार्केट थोड़ा अपसाइड में मूवमेंट पकड़ के अगर चला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि इन इन लोगों ने 1,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग ज़्यादा करी है 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये भी नेट बेसिस पे पुट बाय पे जा रहे हैं। कॉल राइटिंग करी है 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 2,57,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर बैठे हैं। ठीक है, एफ आई आईज की तरह एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड का आ जाए, उसमें इनका पैसा बन जाएगा। इसके बाद अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, पीसीआर चल रहा है 0.65 में, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर चल रहा है। इन्ना मनी के अंदर हमें कहीं पे देखिए बस एक 25,500 वाली जगह जो है वहाँ पे थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट्स दिख रहे हैं। और ये भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर 2,500 से ऊपर होते तो इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हम। अभी इनको इतनी इंपॉर्टेंस हम दे नहीं सकते हैं। इन द मनी के अंदर हमें पुट राइटर्स अभी भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छी पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 25,850 25,900 पे ठीक ठाक पोजीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर कि वो थोड़ा ऊपर की साइड में चला जाए। एट द मनी के आसपास आप देखोगे कहीं पे भी राइटिंग बहुत एग्रेसिव हुई नहीं है। जो राइटिंग है वो हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है 25,900 पे। ठीक है, तो जहाँ मार्केट आज ऊपर की साइड में गया है और उससे पहले भी एक लेवल था वहाँ पे, इसी ज़ोन से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यही ज़ोन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हम टेक्निकल चार्ट पे देख लेंगे। नीचे सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए 25,700 का लेवल है एक तो सपोर्ट। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 650 620 वाले ज़ोन के आसपास जाने की कोशिश करेगा, वहाँ से कहीं से सपोर्ट ले सकता है। बिकॉज़ अगर इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स भी एग्रेसिवली बैठे होते इस जगह पे, तो मैं आपसे बोल सकता था कि हाँ 25,600 का लेवल भी टूट सकता है एक बार को। बट अभी हमें इन द मनी के अंदर राइटर्स वगैरह कॉल राइटर्स दिख नहीं रहे हैं एज सच। तो उम्मीद कम है कि मार्केट चला जाए, बट मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। बट हम जो है वो लेवल टू लेवल ही चलेंगे, वो हम अभी टेक्निकल चार्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में आज अच्छा प्रॉफिट किया होगा। निफ्टी क्या मतलब, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों में ही अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने ये लाइन ड्रॉ करके दी थी आपको 25,715 की, कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करेगा तो ही हम बाइंग के लिए जाएंगे, अदरवाइज मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। मार्केट ने पहली 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करी और मैंने उसके बाद में आपको टारगेट्स बताए थे 25,827 के, राइट। इस लेवल के टारगेट बताए थे। मार्केट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे जाके यहीं से रिजेक्शन लेके आया है। तो यहाँ से अगर आप देखो तो सीधे सीधे 100 पॉइंट्स थे हमारे।
ठीक है? तो अच्छा प्रॉफ़िट किया होगा और जो कम लॉट्स के अंदर करते हैं उन्होंने तो मैक्सिमम अपना सारा प्रॉफ़िट ही यहीं पे बुक किया होगा। जो ज़्यादा लॉट में करते हैं उनको थोड़ा प्रॉफ़िट उनका कम हुआ होगा, बिकॉज़ मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि मैंने आपको 2 लेवल दिए, 25 827 का, राइट? और दूसरा लेवल मैंने आपको दिया था ये वाला 25 941 का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैक्सिमम क्वांटिटी आप अपने पहले लेवल पे बुक कीजिए और उसके बाद में कुछ क्वांटिटी को आप छोड़ दीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके, जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ से एक उसने दिखाया था कि अपसाइड जा सकता है, तो निकलता तो आपका उस केस में दूसरा टारगेट जो है वो 25 941 का रहता और उसमें आपके पास थोड़ी कम क्वांटिटी होती। बट मैंने आपको बताया जब रिट्रेस करके मार्केट आ जाए नीचे की तरफ तो आप उसमें ब्रेक इवन पे निकल जाओ जो आपकी रिमेनिंग क्वांटिटी है। अब देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं यानी मंडे के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि भाई यही वाला ज़ोन जो है ना, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है? इस वाली जगह पे यहीं से एक बड़ी रेड कैंडल बना के पहले नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है और इस लेवल पे आके ही रिजेक्शन बनाया है उसने। तो ये ज़ोन तो कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है अभी मार्केट के लिए। प्लस नीचे की साइड में हमें क्या दिख रहा है कि अगर हम ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, राइट? तो यहाँ इस लेवल से आके मार्केट ने पहले तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम दिखाया, बायर्स अच्छे से आए। फिर मार्केट धीरे-धीरे करके इस ट्रेंड लाइन पे आया, उसके बाद में भी मार्केट ने मोमेंटम दिखाया लेकिन उस लेवल का मोमेंटम नहीं दिखा पाया, ठीक है? और वो धीरे-धीरे करके नीचे आ गया। अब हो सकता है मार्केट थोड़ा-सा यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाए और इस ट्रेंड लाइन को फिर ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है अब ये ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन के अगर हमें नीचे सपोज़ कीजिए मार्केट मंडे को कुछ ऐसा करता ही नहीं, सीधा ही गैप डाउन वगैरह कर देता है, राइट? तो अगर गैप डाउन कर देता है तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज करता है और उसके टारगेट्स हम रखेंगे ये, तो नहीं इसके ऊपर वाले लेवल के यहाँ पे। ये लाइन हटा देता हूँ मैं। अब देखिए ये थोड़ा रिस्क हो सकता है कि इस लेवल पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने तो दोबारा इस लेवल से सपोर्ट लेके निकल जाए। बट बेस्ट यही रहेगा कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है ना थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोग यही सोचेंगे कि इस जगह से सपोर्ट ले रहा है मार्केट, तो उनके पहले थोड़ा सा नीचे आके एसएल ट्रिगर कराए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए अगर उसे जाना भी है तो। तो हमारे टारगेट्स जो हैं उस केस में 25,566 के रहेंगे अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग आती है तो। गैप डाउन करके सीधा यहाँ पे खुलता है और एक ही रेड कैंडल बनाता है तो देखिए हमारी अपॉर्चुनिटी मिस है उस केस में, बिकॉज़ इस लेवल पे अभी हम कंप्लीटली ट्रस्ट कर नहीं सकते। देखिए ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकडाउन हो गया, समझ आता है। लेकिन अभी भी जहाँ से एक्चुअली में बायर्स आए थे, ठीक है? हो सकता है यहाँ से वो दोबारा इस लेवल पे आके पुश दिखाएँ, है ना? तो उसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए हमें लेवल्स अपने यही रखने पड़ेंगे पहले 25,566 के। अगर मार्केट इन लोज़ को ब्रेक करता है, जो कि इसने लगाए हैं 25,470 के आसपास के, अगर इनको नीचे ब्रेक करता है तो आपके लेवल हैं नीचे के 25,376 और 25,310 का, ठीक है? इसके नीचे का जो लेवल है वो है 25,215 का। तो उस केस में क्या होगा कि सपोज़ कीजिए मार्केट गैप डाउन करके खुलता है ना? नेगेटिविटी दिखाता है, इस लेवल के भी नीचे आपके लो के नीचे मार्केट एक 15 मिनट की कैंडल को क्लोज़ कर देता है। अब अगर वो मोमेंटम से काफ़ी आ रहा है नीचे की तरफ, तो चाहे कुछ भी हो जाए गैप डाउन करके आ रहा है, हमें क्या वेट करना पड़ेगा, मार्केट एक रिट्रेसमेंट दिखा के एटलीस्ट ऊपर की तरफ जाए यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनेगी, तब हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 25,376 के रखेंगे उस केस में, है ना? तो क्लोजिंग अगर इस लेवल के नीचे मिलेगी तभी शॉर्टिंग देखेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन करके खुलता है और वो भी रिट्रेसमेंट के बाद में। अगर मार्केट इस ज़ोन पे सपोज़ कीजिए गैप डाउन करके खुलता है और यहाँ से ही कहीं से इस वाले एरिया के आसपास से, ये लेवल आपका 500 के आसपास वाला एरिया है। इस एरिया के आसपास आके 500, 520 वगैरह के ज़ोन के आसपास आके कहीं पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और टारगेट्स क्या रखेंगे उसके, इस लेवल तक के टारगेट रखेंगे पहले। बिकॉज़ मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लेके एक तरीके से यहाँ पे गैप अप करके खुला, इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे आया और इसी लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा है। अब अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देगा तो इस लेवल को अपने लिए वो रेजिस्टेंस बना लेगा, राइट? तो अगर यहाँ से कहीं से मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो उसके टारगेट्स हम मैक्सिमम इसी लेवल तक के रखेंगे। ये लेवल आपका निकल के आता है 25,650 के आसपास। और फर्दर कोई रिवर्सल वगैरह ही आ जाता है यहाँ से तो पहला लेवल तो यही रहेगा जहाँ पे आप अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करोगे। इसके ऊपर का जो लेवल है वो मैं शिफ्ट करके अब कर देता हूँ यहाँ इधर की साइड, 25,777 का, ठीक है? ये लेवल रहेगा हमारा दूसरा। पहला तो यही है जहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करनी है, उसके बाद कुछ क्वांटिटी आप यहाँ के लिए रख सकते हो। ना मार्केट खुलता फ्लैट है, ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है तो इमीडिएटली तो आप कुछ देखोगे नहीं, बिकॉज़ यहाँ से देखिए एक रेड कैंडल बनी है बड़ी, ठीक है? अब यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब बड़े सेलर आए हैं यहाँ पे कहीं न कहीं।
तो ऊपर जाके मार्केट इस लेवल पे रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इसलिए अगर मार्केट कुछ गैप अप करके खुलता है और पहले ही ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो आपको वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा कि या तो मार्केट इस लेवल को निकाल दे 25,827 के लेवल को। उसके बाद आप कोई बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखोगे, टारगेट अपने 25,941 के रखोगे उस केस में। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करनी है, इसके ऊपर का जो लेवल है वो दूसरा जो है वो 2550 के आसपास का निकल के आता है। 26,048 के आसपास का। बिल्कुल कोई गैप अप करके इसी ज़ोन के आसपास खुल जाता है, तो वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा यहाँ पे कि मार्केट क्या किस तरीके की क्लोजिंग दे रहा है यहाँ पे। अगर कोई रेड कैंडल देता है, तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे और उसके टारगेट्स फिर उस केस में हम पहले रखेंगे इस लेवल पे। ये लेवल है आपका 25,650 का, ठीक है? इस लेवल के टारगेट्स रखेंगे उसके पहले, मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद में जो दूसरा लेवल है वो है 25,566 का। अब यहाँ से रिजेक्शन लेता है सपोज़ कीजिए, ठीक है? हम तो ये टारगेट्स लगा के बैठे हैं, मार्केट यहीं से कहीं से रिवर्स कर जाता है। रिवर्स कर जाता है, ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली हमारा 15 मिनट की कैंडल के ऊपर निकल गया तो हमारा एसएल हिट कर देगा वो। अब ऊपर निकल गया तो ठीक है, लेकिन हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी कब देखेंगे? जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आएगी 25,827 के ऊपर और उसमें अपने टारगेट फिर 25,940 के रखेंगे, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ से रिजेक्शन लेके अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो उसमें हमारा पहला तो एसेट ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि टारगेट हमारे यहाँ तक के थे, बट अगर मार्केट निकलता है इस लेवल के ऊपर तो हम बाइंग ही देखेंगे इस लेवल तक के लिए। बिकॉज़ देखिए डे के चार्ट पे अगर हम देख के चलते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाया, उसके बाद दोबारा से रिजेक्शन लेके आ गया और इसके बाद में आज भी जो कैंडल बनाई है वो बड़ी नेगेटिव कैंडल बनाई है ना? अब नेगेटिव कैंडल बनाई है तो ऑब्वियसली यहाँ से थोड़ा नीचे आने के चांसेस होंगे। नीचे आएगा तो क्या इन लेवल्स के आसपास ही कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, इसलिए मैंने आपको वो ज़ोन बताए हैं 525 के कि यहाँ से मार्केट दोबारा सपोर्ट लेके हो सकता है यहाँ पे कहीं पे रुक जाए। अगर इन लोज़ को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट अच्छा नीचे की तरफ आ सकता है अपने इनको टारगेट करने के लिए और इधर की साइड में तो ये 25,215 का लेवल है जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि इधर की साइड में कहीं सपोर्ट बन सकता है। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में बहुत उल्टा हुआ है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी के, राइट? इसने काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल बनाई है, तो अब क्वेश्चन यही है कि बैंक निफ्टी मार्केट को ऊपर खींचता है या निफ्टी मार्केट को नीचे की तरफ खींचता है। तो इसके अंदर तो हमें पॉजिटिविटी ज़्यादा दिख रही है और अगर पॉजिटिविटी दिख रही है तो ऑब्वियसली मार्केट को अपना हाई ब्रेक करना है, तो वही हम 15 मिनट पे देखेंगे कि अगर अपने हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो अपने टारगेट्स बनाएंगे। पहले टारगेट्स तो क्या रहेंगे अपने, जहाँ से मार्केट ने पहला रिजेक्शन लिया है 60,500 से, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो फिर 60,700 के आसपास के लेवल्स निकलेंगे। वो हम 15 मिनट के चार्ट्स पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेगी 15 मिनट की 59,829 के ऊपर, हम बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट्स अपने 60,024 वाले लेवल के मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ से यहाँ पे भी 150 पॉइंट थे वो कैप्चर किए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। अब उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो गया और यहाँ पे अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने एक हाई यहाँ पे लगाया, उसके बाद नीचे आने के बाद में ये ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लिया है, राइट? तो एक हायर हाई तो लगाया, बट आरएसआई में आप देखोगे तो मार्केट ने एक लोअर हाई लगाया है। तो यहाँ पे क्या बन गई है, एक आरएसआई डाइवर्जेंस। तो अब ऑब्वियसली डे के चार्ट पे भी हमने देख लिया कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो अपना हाई ब्रेक करना है, राइट? तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि भाई अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी हमें 60,237 के ऊपर, तब हम बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स पहले उसके 60,450 के आसपास के रखेंगे। अब कोई ऐसे ही कैंडल बन जाती है इतनी बड़ी तो कुछ नहीं कर सकते उस केस में, तो फिर हमारी अपॉर्चुनिटी मिस है। बट अगर कुछ ऐसे ही आज की तरह अगर मार्केट मेहरबान रहता है थोड़ा सा कि क्लोजिंग ऐसे ही देता है 15 मिनट की छोटी सी इस लेवल के ऊपर, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। अदरवाइज़ मार्केट कोई गैप अप करके खुलता है और रिजेक्शन लेके इस लेवल के नीचे ही आ जाता है, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे ही देता है, तो हम शॉर्टिंग की देखेंगे। और उस केस में पहले टारगेट्स तो अपने रहेंगे इन लोस के, जो ये वाले मार्केट ने अभी स्विंग का लो लगाया है 59,893 का। इसके बाद में भी फर्दर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो यहाँ पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 59,700। मार्केट गैप डाउन ही खुल जाता है, फ्लैट खुल जाता है और सीधा ही इमीडिएटली 15 मिनट की कैंडल ऐसे बना देता है ना? तो वो तो रिस्की ट्रेडर्स की अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि देखिए इस लेवल के ऊपर ही हम बुलिश सिनेरियो देखेंगे, इसके नीचे तो हम बियरिश हैं। अब कोई खुलते ही मार्केट में कोई अपॉर्च्युनिटी देखना चाहता है कि यहाँ का टारगेट लगा के अगर कोई बैठ जाए कि हम शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं और मार्केट रिवर्स कर गया, आप बिना 15 मिनट की कैंडल को देख के कर रहे हो। एक बार को ये किया जा सकता है और देखिए फ्लैट खुलता है, छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है, तो हम उम्मीद करेंगे एक मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर की तरफ आ जाए। हम इस लेवल का ऐसे लगा के शॉर्टिंग ही देखेंगे पहले तो। पहले टारगेट ये, दूसरे टारगेट ये।
इन लेवल्स से अच्छी बाइंग आई है तो मार्केट इन लेवल्स पे आके दोबारा एक रिवर्सल दिखा सकता है। कहाँ तक का? इन्हीं लेवल्स के आसपास का दिखाएगा, बिकॉज़ यहाँ से सपोर्ट बना के ऊपर गया है। अगर इसको ब्रेक करके आ रहा है तो इसी लेवल के आसपास कहीं पे रेजिस्टेंस ले सकता है, 59,900 के आसपास पे। तो अगर किसी को देखना हो इस लेवल से अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो आप एक रिवर्सल की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो यहाँ तक की। कोई बड़े गैप डाउन के साथ में खुल जाता है यहाँ कहीं पे, तो हमें पहले तो यहीं पे देखना है कि मार्केट कोई बुलिश कैंडल बनाना है, तो हम रिवर्सल के लिए देखेंगे 59,900 के टारगेट्स लगा के। अदरवाइज इन लेवल्स के नीचे मार्केट निकलता है ना, ये वाले सपोर्ट 59,500 के नीचे, तो ये आपका 200 वाला लेवल जो है 59,200 वगैरह काफ़ी जल्दी आ जाएगा मार्केट। बाइंग इस लेवल के ऊपर ही देखनी है। अगर यहाँ कहीं पे भी खुलता है तो एक सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, इस लेवल का ऐसे लगा के टारगेट ये रखेंगे। अभी अगर हम सेंसेक्स डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए सेंसेक्स के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर चार्ट ही बनता है जैसा निफ्टी का बनता है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो इसमें भी मैंने आपको यही लेवल दिया था 83,549 के ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग आएगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 84,000 के टारगेट से, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया होगा जिन्होंने सेंसेक्स में भी अपॉर्चुनिटी देखी होगी। अब कल के लिए बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो है, ठीक है? यहीं पे वो आप ड्रॉ करना चाहें तो आपको वो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती हुई दिख जाएगी, है ना? बिल्कुल एक्यूरेसी से तो नहीं बन रही है, बट ये एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट? तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट अपने 83,045 वाले लेवल के रखेंगे, बिकॉज़ इसी लेवल पे आके मार्केट के अंदर मोमेंटम आया था। मार्केट इन वाले लोगों बायर्स के ऐसे हिट करा के हो सकता है उसके बाद रिवर्सल कुछ दिखाए। ठीक है? तो इस लेवल पे आके 83,045 83,000 वाले लेवल पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है, तो हम बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उसके हम रखेंगे पहले तो इधर के 83,350 के आसपास के लेवल मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये लेवल ही मार्केट के लिए फिर सपोर्ट का जो काम कर रहा था, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इस लेवल पे आने के बाद में। ऑल्दो रिवर्सल अगर अच्छा आता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट्स आपके इन वाले हाइज़ तक के रहेंगे। इनको मैं मार्क करके इधर कर देता हूँ। ये लेवल है 83,678 का। मार्केट को अगर ऊपर ही जाना है ना, तो एटलीस्ट ये जो मार्केट ने स्विंग लगाई है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे हमें 84,000 वाले लेवल के ऊपर। अगर 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है तो हम अपने नेक्स्ट टारगेट 84,418 के रखेंगे उस केस में। गैप डाउन करके खुल जाता है, कुछ भी खुल जाता है गैप डाउन करके यहाँ पे, तो बेस्ट ये रहेगा कि एक ये वाला लेवल, क्योंकि मार्केट ने अभी सपोर्ट बनाया हुआ है, इसको ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल पे आगे अगर कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग देखेंगे, टारगेट अपने 83,045 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, इसके बाद का जो लेवल है वो 82,787 का है। करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 25,715 पे चल रही है, हमारी क्लोजिंग 751 पे आई है, तो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट के आसपास डाउन है, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये प्राइस एक्शन प्लस डेटा कोरिलेशन से रिलेटेड काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं। देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाली हुई है, मेरे रिकॉर्डेड सेशंस हैं वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, प्लस ये एक्सेल्स हैं, ठीक है? तो उन पे मैंने रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर वो सारी चीज़ें बता रखी हैं कि किस तरीके का डेटा कोरिलेशन वगैरह बनता है, प्लस प्राइस एक्शन वगैरह उन रिकॉर्डेड सेशंस पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उन पे करंटली डिस्काउंट भी चल रहा है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, प्लस कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है? किसी फेक चैनल को मत जॉइन कीजिएगा, मैं कोई कॉल्स या टिप्स नहीं प्रोवाइड करता हूँ। वो टेलीग्राम चैनल भी मैंने इसी पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, बिकॉज़ ताकि मैं आपको बता दूँ कि कब वीडियो बनेगा, कब वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? प्लस ये रिकॉर्डेड सेशन से रिलेटेड इन्फो या एक्सेल से रिलेटेड इन्फो किसी को चाहिए तो वो आपको वहाँ पे मिल सकती है पिन्ड कमेंट के अंदर। So this is my analysis for Monday. Thank you for watching my video guys. Have a good day.